मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। और आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज़मीनी विवाद से संबंधित जो मामले हैं, जो प्रकरण हैं, उनको दोस्तों कैसे उनका निस्तारण कराया जाए या फिर कैसे इस तरह के मामलों को दोस्तों निपटाया जाए। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखने में ये आया है कि जो ज़मीनी प्रकरण हैं दोस्तों, इन प्रकरणों को लेकर कई बार लड़ाई झगड़ा इतना भयानक रूप ले लेता है साथियों कि कई बार किसी की जान भी चली जाती है। तो दोस्तों इस विषय पर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास दोस्तों इससे संबंधित कई प्रकरण आते रहते हैं और कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर भी बताया, फ़ोन करके मुझे बताया। कल भी दोस्तों एक हमारी महिला सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने मुझे बताया अपनी इनकी इस तरह की कोई समस्या थी। लेकिन दोस्तों फिर भी किसी की भी हो समस्या और इस तरह के जो प्रकरण हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ दोस्तों स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ। देखिए अगर कोई भी काम आप करते हो तो मित्रों आपको वो काम लॉफुल तरीके से करना होगा, ना कि आप उसको शॉर्टकट में कराना उचित समझे। देखिए दोस्तों मेरी राय में यदि आपका इस तरह कोई ज़मीनी प्रकरण है, जैसा कि दोस्तों अक्सर लोगों का होता है, जैसे दोस्तों कल मेरे पास जो फ़ोन आया था उन्हीं का अगर मैं आपको प्रकरण बताऊं तो दोस्तों उनका आबादी की ज़मीन से संबंधित मामला था। और उन्होंने दोस्तों आपस में ही मान लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर कि आप लोग 4 भाई हैं, 4 भाई बहन हैं। अब आपने जो आबादी की आपकी जो ज़मीन है उसका बंटवारा जो है दोस्तों वो आपस में ही खुद से कर लिया है। यानी कि आपने खुद ही बैठकर आप 4 भाई हैं, आपने कर लिया है कि भाई आप इतना हिस्सा ही आपका है, इतना आपका है, इतना आपका है, वो इतना आपका है। हो गया दोस्तों। अब सभी लोग दोस्तों इस बंटवारे से सहमत हैं और सब लोग अपने अपने हिस्से में दोस्तों मकान बनाते हैं, कोई दुकान बनाता है या फिर कोई जो भी जिसको दोस्तों बनाना है वो दोस्तों बनाता है। कईयों को आवश्यकता है तो दोस्तों वो उसको बेच भी देते हैं। कई बार दोस्तों जीवन में इस तरह की समस्या आती है कि व्यक्ति को दोस्तों उसके पास या ज़मीन है कुछ भी है दोस्तों, बेचने कई बार इस तरह की परिस्थिति आ जाती है कि व्यक्ति को बेचना पड़ जाता है। खैर दोस्तों अब दोस्तों ऐसी परिस्थिति में यदि कुछ समय बीत जाने के बाद किसी भी पक्षकार के मन में या फिर किसी व्यक्ति के मन में या फिर किसी परिवार के सदस्य के किसी और के मन में ये आ जाता है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो बेईमानी आ जाती है, खोट आ जाता है कि यार चलो हमने तो ये ऐसे ही इसका बंटवारा किया था, केवल अपने आप ही किया था, क्यों ना अब बगल वाला भाई मेरा यहाँ रहता नहीं है, बाहर रहता है या फिर उसके बच्चे बाहर रहते हैं, क्यों ना उसकी जो है संपत्ति को थोड़ी सी मैं भी खिसका लूँ। तो दोस्तों इस तरह के जो मामले हैं फिर वाद विवाद होता है, थाने पुलिस में लोग जाते हैं और सब अपनी अपनी बात रखते हैं कि साहब बंटवारा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। देखिए दोस्तों पहली बात तो ये है, यदि आप लोग बंटवारा कोई भी बंटवारा करता है दोस्तों तो आप उसको हमेशा कोर्ट के माध्यम से बंटवारा कीजिए। क्योंकि दोस्तों न्यायालय जो होता है सिविल कोर्ट, वो उसमें सभी लोगों को सुनेगा, सभी लोगों की बात को सुनेगा, उसके बाद दोस्तों बंटवारा करेगा और फिर न्यायालय की डिग्री जारी कर देता है, ताकि दोस्तों भविष्य में आप लोग उस प्रकरण को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा ना कर सके या फिर दोस्तों कोई भी पक्षकार उस स्थिति में बेईमानी ना कर सके किसी दूसरे भाई के साथ या फिर उसके बच्चों के साथ। तो इसीलिए दोस्तों यदि आपके साथ भी इस तरह कोई प्रकरण है तो उसको आप हमेशा कानूनी रूप से निपटाइए। एक बात मान लीजिए, अब जैसा कि मुझे कल बताया कि साहब अब हमारे साथ यही स्थिति गुजर रही है, जो मैंने आपको बताया इस तरह का प्रकरण उनके साथ हो रहा था।
अब दोस्तों मैंने उनको भी सलाह यही दी है, मैं आपको भी यही कहूँगा कि देखिए, अब अगर आपको इस तरह का लग रहा है कि भाई आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आपके पास विकल्प है दोस्तों। पुलिस को मैं इसलिए कहूँगा दोस्तों, क्योंकि पुलिस ज़्यादा इन मामलों में इंटरफेयर नहीं करती है। अगर करती भी है तो दोस्तों पुलिस तो वही ढाक के 3 पात, और रिजल्ट आपके हाथ में फिर वही 0 का 0 है। तो वजह दोस्तों पुलिस के पास जाने की, आप सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, और आपके पास दोस्तों जो भी पेपर है, डॉक्यूमेंट है, सबूत है, कागज़ है, तथ्य है, वो आप जो है सिविल कोर्ट के जो है सामने दोस्तों रखिए। मित्रों, मैं आपको बताऊं, जो आपके ज़िले का जो जिला न्यायालय होता है, उसी में दोस्तों एक सिविल कोर्ट भी बैठती है, और सिविल कोर्ट के समक्ष आप अपनी बात को रख सकते हैं अपने वकील के माध्यम से दोस्तों। और जो लोग दोस्तों गरीब है, या जो वकील को नहीं कर सकते, वकील की फीस को नहीं दे सकते, तो मित्रों उनके लिए जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने जो है दोस्तों तमाम ऐसी व्यवस्था की है। विधिक सहायता है दोस्तों, विधिक सहायता के माध्यम से आपको जो दोस्तों जो वकील है वो मुफ्त में मिलेगा, यानी कि उस वकील की जो फीस है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, वो फीस जो है दोस्तों सरकार देगी। अगर आपके स्थिति ऐसी है कि आप जो है आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर है कि आप फीस नहीं दे सकते, तो दोस्तों उस फीस को सरकार देगी, और आपका केस जो है वकील लड़ेगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको जिला न्यायालय जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ एक फॉर्मेलिटी होती है तो पूरी करनी होती है, यदि इस तरह का प्रकरण भी दोस्तों आपके सामने आ जाता है तो। दूसरा दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, कि लड़ाई झगड़े इतने भयानक दोस्तों रूप ले लेते हैं कि कई बार किसी की जान भी चली जाती है। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें दोस्तों। व्यक्ति को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, और दोस्तों ये सही है कि कई बार गुस्सा आना दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर आपकी सालों की मेहनत पर कोई इस तरह से कब्जा कर लेता है दोस्तों आपकी ज़मीन पर या आपके प्लॉट पर, तो ये जाहिर सी बात है कि गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन मित्रों देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और अगर इस तरह का कृत्य हम लोग करते हैं, तो दोस्तों आप अपनी समस्या को तो सुलझा नहीं पाएंगे, एक समस्या आपके लिए और खड़ी हो जाएगी। यदि आप किसी को गंभीर चोट पहुंचा देते हैं दोस्तों, तो फिर उसमें एफआईआर दर्ज होगी, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आप जेल जाओगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती है दोस्तों। तो मित्रों, जैसे चाणक्य ने कहा है दोस्तों कि समस्या का समाधान अगर आप गुस्से को छोड़कर धैर्य के साथ, शांति के साथ अगर सोचते हैं, तो दोस्तों समस्या का समाधान निकलता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग भी कानूनी रूप से अपनी समस्या का समाधान ढूंढिए, ना कि दोस्तों शॉर्टकट तरीके से मत ढूंढिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक सिटीजन होने के नाते दोस्तों मैं अपनी इसको ड्यूटी समझता हूं, और मेरा ये मानना है दोस्तों कि मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये छोटी मोटी जानकारी पहुंचाऊं। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, और मैं कहूँगा दोस्तों कि चैनल को आप लोग मेरे सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।